इस शादी का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और अंकित भैया और हमारे संबंध जब से जुड़े हैं, जब से मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता था कि भैया आप शादी कब करोगे, आप शादी कब करोगे। और वो दिन आ ही गया कि अंकित भैया ने मुझे कार्ड सेंड किए और मेरे घर में, और मैं अंकित भैया की शादी में आ गया हूँ। और दोस्तों, यहाँ आके मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है और ये शादी बहुत अच्छी होने वाली, तो आप शादी इंजॉय करिए। क्या फट रही है भैया। इस शादी में जितने लोग डांस कर रहे हैं, जितने लोग नाच रहे हैं, वो आज अपने दिल से नाच रहे हैं और उन सबको बेसब्री से इंतजार था, जैसे हमारे अंकित भैया को है। और अंकित भैया ने भाभी के गले में माला डाल के आज से उनको अपना बना लिए हैं। फिर हम दूसरे दिन भाभी को अपने घर लेके आते हैं और सब लोग बहुत खुश थे। और यहाँ पे दोपहर में भी इतना ज़्यादा डांस हो रहा था। और दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पे खाजा छूटता है और खाजे में मुझे 2 लड्डू मिलते हैं। और मैं मीठा वैसे ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूँ। और फिर शाम की रिसेप्शन की पार्टी में कानीवाला से मम्मी पापा आ जाते हैं और मेरे दामाद जी और मेरी सिस्टर आ जाती है और मेरा छोटा भाई आता है और मेरे पूरे परिवार के लोग यहाँ पे थे। और जो मेरी माँ जी के पक्ष के, वो भी सारे लोग यहाँ पे थे और सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारे लोग यहाँ पे ऐसे ग्रुप बना के बैठे थे और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं हमारे कानीवाला भट्टेखारी से इतनी दूर हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं अपने भट्टेखारी किसी की शादी में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो वाइब भी नहीं आ रही थी अलग वाली। बहुत अपनापन सा फील हो रहा था। जितने लोग मिल रहे थे वो बहुत इज्जत कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और फिर मेरे मम्मी पापा, मेरे पूरे परिवार के लोग यहाँ पे थे। और फिर रात के रिसेप्शन पार्टी में मिक्की माउस और ये आते हैं, इनके साथ पूरे बच्चे लोग बहुत झूम झूम के डांस करते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने जिया जी को लेने आता हूँ और मेरे जिया जी अभी पहुँचे यहाँ पे और ये मेरा भांजा है लकी। फिर इनसे मुलाकात करने के बाद फिर मैं जिया जी की ग्रैंड एंट्री करवाता हूँ मिक्की माउस के साथ और जिया जी बहुत खुश हुए। फिर यहाँ पे पूरे ग्रुप बुला के सारे लोग खड़े, फिर यहाँ एक एक करके सारे लोग जाने लगते हैं। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा निकलते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे और हम थोड़ा सा डांस करते हैं। फिर छोटू भैया और मेरे जिया जी लोग भी निकल जाते हैं। और दोस्तों, फिर हम रात को सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर दर्द दे रहे थे। और फिर सुबह उठ के हमारा सबसे बेस्ट दिन था। और आज का जो दिन है वो दिन है हमारा मंडा चढ़ाई का। और यहाँ पे जो दामाद लोग हैं, जैसे ये गमछा बांध के बैठे मेरे बड़े पापा के बेटे बंटी भी है, ये इन घर के मेहंदाबान है। और यहाँ पे ये दामादों के जलवे रहते हैं। और फिर हम लोग चले जाते हैं बकरा खरीदने के लिए। और आज बनेगा बिल्कुल बकरा शानदार और बकरे का टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज इसको मैं फ्राई करने वाला हूँ। फिर बंटी भी यहाँ पे बकरे के पैसे दे देता है। और फिर एक तालाब का व्यू बहुत प्यारा था, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और एक कार से मैं आज अकेला था क्योंकि सारे लोग बाइक से चले गए थे और फिर मेरे को अकेला छोड़ दिया। और फिर मैं आराम से आ रहा था वीडियो बनाते हुए। और फिर मैं निकल जाता हूँ घर की ओर। और फिर मैं जैसे ही घर पहुँचता हूँ तो मौसम ऐसा अचानक से चेंज हुआ। इतना ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था और बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पे। और हमारा जो प्लान था वो प्लान ऐसा लग रहा था कि आज कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे बड़े मामू बोलते हैं कि भैया अपने को भाभी को लेने चलना है। फिर मैं भाभी के घर आ जाता हूँ भाभी को लेने के लिए। और यहाँ आके भी मेरा बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और यहाँ आके फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर हमारा खाना होता है। और खाना तो वैसे मैं खाता नहीं क्योंकि अभी मेरे को घर जाके खाना खाना है। और अगर मैं यहाँ अपना पेट भर लूँगा तो फिर घर जाके बकरा कौन खाएगा। फिर यहाँ पे मेरा भी दस्तूर करते हैं। उसके बाद फिर सारे लोग भाभी को विदाई देने के लिए आते हैं बाहर। और फिर हम भाभी को बोलते हैं कि भाभी चलो, आज से आपका घर वाला है। फिर भाभी कार में आती है हमारे घर। और फिर भाभी की यहाँ पे मामी जी आरती उतारती है क्योंकि पहली बार बहू आई है और बहू को लक्ष्मी मानते हैं। फिर सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब जो भाभी आई हैं, भाभी यहाँ पे अब हमेशा के लिए आ गई हैं। क्योंकि दोस्तों, शादी के एक दिन बाद रिसेप्शन के दिन नाइट में भाभी को ले लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे 4 महीने के नाम पे भाभी को लेके आते हैं। और फिर सारे लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। क्योंकि हर शादी ऐसी होती है कि शादी में सालों साल आप अगर एल्बम देखेंगे तो कोई ना कोई इंसान आपको कम ज़रूर दिखेगा। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।